पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये फ़ख्र की बात है, कोर कमांडर फर्स्ट कोर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया ने शंग्रीला डायलॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच डिलीवर की। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे बात करते हुए उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव ऑल इनकम्पेसिंग स्पीच डिलीवर की, जहाँ पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, AI, साइबर, ऑटोनमस वेपन सिस्टम, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जितनी भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉर फाइटिंग है उन पे कम्प्रिहेंसिव उन्होंने बातचीत की। ऐसा लग रहा था कि जनरल साहब स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का कोर्स करवा रहे हैं। ये बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडर्स स्पेशली लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया ही पोजेस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एकेडमिक प्रोवेस कमाल की, और जिस आर्टिकुलेशन से उन्होंने ये चीज़ें कन्वे की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह किया दैट the nature of warfare has changed so drastically because of the advanced technologies. Now it's for the international community to watch it and come up with remedies ताकि हम इस autonomous weapon system को AI, quantum technologies, space based assets, informational warfare, इन सब को हम deal कर सकें in a responsible manner. Otherwise, as per जनरल साहब क्या होगा कि रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन इन्हांस हो जाएंगी, रिस्क ऑफ इनएडवर्टेंट एस्केलेशन बिटवीन स्टेट्स इन इंटर स्टेट वॉर वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, और इस तरह जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो अंडरमाइन हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। और जब स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अंडरमाइन हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, तो फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो वॉर होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन स्टेट्स। तो जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने आर्टिकुलेट किया दैट वी डोंट नीड कन्फ्रंटेशन, the world must understand the importance of cooperation. Otherwise, hostilities inevitable हैं और शायद दुनिया और लीडर्स इस चीज़ को कंट्रोल ना कर सकें। मोर ओवर उन्होंने साउथ एशिया पे भी बातचीत की। उन्होंने बहुत ही नुआंस्ड अंदाज से उन्होंने साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स को एक्सप्लेन किया। साउथ एशिया एक बहुत यूनिक रीजन है बिकॉज यहाँ पे आपको न्यूक्लियर डेटरेंस मिलता है, कन्वेंशनल एसिमेट्री है बिटवीन द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ आर्क राइवल्स इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा पॉलिटिकल टेंशंस दोज आर कंटिन्यूस, और इन पॉलिटिकल टेंशंस को फ्रैंकली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो राइज करता है, इन पे हवा भरती है, ठीक है, बार बार इन चीज़ों को वो प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली वी डू हैव आइडियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं टिल नाउ फ्रॉम 1947। तो इन चार डायनामिक्स को देखते हुए इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द लीडर्स ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ मूव करें, कॉपरेशन की तरफ मूव करें, डिप्लोमेसी को स्पेस दें। लेकिन पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर दैट, बट इंडियन गवर्नमेंट अंडर द हिंदुत्व इंस्पायर्ड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। वो जंग की बात कर रहे हैं, दे वांट वॉर। सो इफ़ दे वांट वॉर, इट इज़ फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू वॉच इट कि पाकिस्तान इन केस ऑफ वॉर रिस्पॉन्स क्या होता है। इट विल बी टफ, इट विल बी इंटेंस। थैंक यू वेरी मच।